आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद हॉलीवुड की फिल्मों वाले रोबोट, पर सच तो ये है कि एआई इससे कहीं ज्यादा है। असल में ये एक ऐसी तकनीक है जो हमारे चारों तरफ है। हर सुबह फोन अनलॉक करने से लेकर रात को ये तय करने तक कि कौन सी फिल्म देखनी है। चलिए आज इस कमाल की तकनीक के पीछे के राज को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। पता है, एआई हमारी जिंदगी में इतना घुल मिल गया है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। शायद ये जानकर हैरानी होगी कि दिन में हम दर्जनों बार इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं और आप हैरान हो जाएंगे। जैसे ही हम अपना फोन चेहरे से अनलॉक करते हैं हम एआई का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये कंप्यूटर विजन नाम की एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक है। आसान शब्दों में कहें तो फोन हमारी आंखों, नाक और मुंह के बीच की दूरी को नापता है और उसे याद रखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी दोस्त का चेहरा पहचानते हैं। या फिर जब नेटफ्लिक्स या यूट्यूब हमें बताते हैं कि अगला वीडियो कौन सा देखना है, तो ये कोई जादू नहीं है। ये एक स्मार्ट एआई सिस्टम है जो ये देखता है कि हमें किस तरह की फिल्में या गाने पसंद है और फिर उसी के आधार पर नए सुझाव देता है। ये एक ऐसे दोस्त की तरह है जो हमारे टेस्ट को शायद हमसे भी बेहतर जानता है। और गूगल मैप्स, वो कैसे हमें बिल्कुल सटीक बताता है कि कहीं पहुंचने में कितना समय लगेगा। जी हाँ, ये ऐप भी ट्रैफिक का अनुमान लगाने के लिए एआई का ही इस्तेमाल करता है। वो एक ही समय पर लाखों जगहों से आ रहे डेटा को एनालाइज करके सबसे तेज रास्ता बताता है। तो आखिर ये एआई है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो बड़ी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और काम करने की काबिलियत देती है। जैसे कि पैटर्न पहचानना, हमारी आवाज समझना या तस्वीरों का मतलब निकालना। एआई की दुनिया में अक्सर कुछ शब्द सुनने को मिलते हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। अब ये सुनने में भले ही मुश्किल लगे, पर असल में ये एक ही परिवार के सदस्य हैं। चलिए इस परिवार के हर सदस्य से मिलते हैं और देखते हैं कि ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। इसे एक परिवार की तरह समझिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस परिवार का मुखिया है, मतलब सबसे बड़ा दायरा। उसके अंदर आता है मशीन लर्निंग, जो इसका एक बहुत ही जरूरी और ताकतवर सदस्य है। और फिर मशीन लर्निंग के भी अंदर एक और खास सदस्य है, डीप लर्निंग, जो हमारे इंसानी दिमाग की काम करने के तरीके से ही प्रेरित है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हर मशीन लर्निंग एआई है, लेकिन हर एआई मशीन लर्निंग नहीं है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एआई एक औजारों का बक्सा है। मशीन लर्निंग उस बक्से का सबसे ताकतवर और स्मार्ट औजार है। लेकिन उस बक्से में कुछ पुराने नियम आधारित औजार भी हैं, जैसे कैलकुलेटर, जो सिर्फ दिए गए नियमों पर काम करता है। वो खुद से कुछ सीखता नहीं है। मशीन लर्निंग को जो चीज इतनी शक्तिशाली बनाती है वो है इसका सीखने का तरीका। ये नियमों को प्रोग्राम करने के बजाय डेटा से सीखने का एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव है। यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। देखिए, पारंपरिक प्रोग्रामिंग में हम कंप्यूटर को नियम बताते हैं, जैसे अगर ऐसा हो तो वैसा करो। लेकिन मशीन लर्निंग में हम उसे नियम नहीं बताते। हम उसे हजारों लाखों उदाहरण दिखाते हैं और कहते हैं, देखो ये डेटा है और ये उसका नतीजा है, अब तुम खुद इसके पीछे का नियम बनाओ। ये सीखने का एक बिल्कुल ही नया अंदाज है। इसे एक बैंक लोन के उदाहरण से समझते हैं। पहला कदम है ट्रेनिंग। इसमें मॉडल हजारों पुराने लोन एप्लीकेशंस और उनके नतीजों को देखकर पैटर्न सीखता है कि आखिर किसे लोन मिला और किसे नहीं। दूसरा कदम है अनुमान। अब वो सीखे हुए पैटर्न का इस्तेमाल करके किसी भी नए आवेदक के बारे में फैसला करता है। अच्छा, तो मशीनें सिर्फ एक तरीके से नहीं सीखती। जैसे हम स्कूल में दोस्तों से और अपनी गलतियों से सीखते हैं, ठीक वैसे ही मशीनों के भी सीखने के 3 मुख्य तरीके हैं। आइए इन्हें एक एक करके जानते हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग, यानी निगरानी में सीखना। यहाँ मशीन को लेबल किया हुआ डेटा दिया जाता है जिसमें सही जवाब पहले से मौजूद होते हैं। जैसे एक एआई को लाखों ईमेल दिखाए जाते हैं जिन पर पहले से ही स्पैम या स्पैम नहीं का लेबल लगा होता है। इससे वो धीरे धीरे सीख जाता है कि स्पैम ईमेल कैसा दिखता है। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब यहाँ मशीन एक जासूस की तरह काम करती है। उसे बिना किसी मदद के खुद ही डेटा में छिपे हुए पैटर्न खोजने होते हैं। जैसे किसी शॉपिंग वेबसाइट पर ग्राहकों को उनकी खरीदारी की आदतों के हिसाब से अलग-अलग ग्रुप में बांटना, ताकि उन्हें सही विज्ञापन दिखाए जा सके। और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी पालतू जानवर को कोई नई ट्रिक सिखाते हैं। सही काम करने पर उसे इनाम मिलता है और गलत काम करने पर नहीं।
शतरंज खेलने वाला एआई भी ऐसे ही सीखता है। जब भी वो कोई ऐसी चाल चलता है जिससे वो जीतने के करीब पहुंचता है तो उसे पॉइंट्स मिलते हैं, और ऐसे ही सीखते सीखते वो दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी से भी बेहतर बन जाता है। अब तक हमने जिस एआई की बात की वो डेटा को समझने और इसका विश्लेषण करने में माहिर था, लेकिन अब हम एआई की दुनिया में एक नए और सच कहूं तो क्रांतिकारी अध्याय में कदम रख रहे हैं। एक ऐसा एआई जो सिर्फ सीखता नहीं बल्कि कुछ नया रचता भी है। यही वो सवाल है जो हमें एआई के एक बिल्कुल नए दौर में ले जाता है। एक ऐसा एआई जो सिर्फ विश्लेषण नहीं करता बल्कि रचना भी करता है। और इसका जवाब है जनरेटिव एआई या जीएआई। ये डीप लर्निंग का एक क्रांतिकारी हिस्सा है जो टेक्स्ट, इमेज, कोड जैसी पूरी तरह से नई और मौलिक चीजें बना सकता है जो पहले कभी मौजूद ही नहीं थी। मतलब ये सिर्फ नकल नहीं करता, ये कल्पना करता है। आज के दौर में जनरेटिव एआई के कई मशहूर उदाहरण हम सब देख रहे हैं। चैट जीपीटी जैसे टूल एक पल में कविताएं और निबंध लिख सकते हैं। मिड जर्नी सिर्फ कुछ शब्दों से हैरान कर देने वाली तस्वीरें बना सकता है, और सोरा जैसे नए टूल तो वीडियो तक बना रहे हैं। ये सभी एआई की रचनात्मक शक्ति का शानदार प्रदर्शन है, जो कुछ साल पहले तक सिर्फ एक सपना लगता था। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अब जब मशीनें न सिर्फ सीख सकती हैं बल्कि कविताएं लिख सकती हैं, तस्वीरें बना सकती हैं और संगीत भी तैयार कर सकती हैं, तो इंसान की भूमिका क्या होगी? ये तकनीक हमारे भविष्य को कैसे आकार देगी? इसका जवाब अभी शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है।